आज पूरी दुनिया सिमट गई है। एक विशाल आबादी अपने घर, अपने फ्लैट, अपनी चारदीवारी में कैद है। एक वैसी दुनिया में बंद है जिसे चलाने और आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी दुनिया में घूमती थी, दिन रात मेहनत मशक्कत करती थी, 24x7, साल में पूरे 365 दिन। और आज देखिए परिस्थिति क्या है। कालखंड की घड़ी कुछ यूं घूम रही है कि अपनी जिस कॉमर्शियल सक्सेस फिल्म से, जिस सॉन्ग से, जिस गीत से ऋषि कपूर ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी, आज जब उन्होंने इस दुनिया से अपनी विदाई ली, अपनी आंखें मूंद ली और वे हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, तो वही गाना, वही सॉन्ग आज इस दुनिया की हकीकत है, वही इस अवाम की पहचान है। वह गीत जो कभी प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए सभी की पसंद हुआ करती थी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की फूल भुलैया में चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। विश्व मजदूर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी काबिलियत, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, मजदूरी और जीवन में चाहे आप जो भी इनिशिएटिव लें, लेकिन उसके लिए आपको पूरा नाम सम्मान मिले और आपको पूरा दाम मिले, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। लेकिन हकीकत यह भी है कि ऐसा कभी होता नहीं। वह एक बहुत अधिक काल्पनिक दुनिया है। उस दुनिया में आपके जीवन, समाज या देश में जो भी लोग हैं, वे आपको कदम कदम पर हतोत्साहित करेंगे। यदि उनके जीवन में झांक के देखेंगे तो अनुभव, काम करने का जज्बा और दूसरों को एप्रिशिएट करने के नाम पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जीरो है, शून्य। उनसे यदि आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तमाम दुनिया की जानकारी, सभी सूचनाएं उनमें कूट कूट कर भरी है और काम करने का जज्बा वह तो पूछिए ही मत, उनके पास जबरदस्त है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। वह केवल एक मृग मरीचिका है, आपको एक धोखे में रखने की एक साजिश। हकीकत यह है कि उन्हें अपने गांव, घर, मोहल्ले की भी पूरी जानकारी नहीं है, तो देश और दुनिया की क्या जानकारी होगी। ताजा मामला कोरोना का है। आज पूरी दुनिया की कहानी कोविड-19 से शुरू होकर कोविड-19 पर ही समाप्त हो जाती है। यही आज की हकीकत है। जहां पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ में भारत की लड़ाई को एप्रिशिएट कर रहा है, WHO भी यह मान रहा है कि भारत ने अपने युद्ध की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से की है, शानदार तरीके से। वहीं अपने देश में वैसे लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है जो केवल और केवल सरकार को क्रिटिसाइज करने में, उसकी आलोचना में व्यस्त हैं। वैसे लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने यह किस प्रकार की चुनौती है, कैसा चैलेंज है। आज पूरी दुनिया में 33 लाख से अधिक आबादी कोविड-19 से पीड़ित है, जबकि 2,33,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ चुके, वे मारे जा चुके हैं। भारत के मामले में यदि देखा जाए तो आज भारत में 36,000 से अधिक कोरोना पेशेंट हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1150 से ज्यादा हो गई है। यह वाकई में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हम सभी का मन कोरोना के योद्धाओं के प्रति श्रद्धा से भरा है। कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने के लिए जाते हैं, उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। सोचिए कितनी अधिक शर्मनाक बात है। अफसोसजनक। आज देश में 40 से अधिक दिनों से लॉकडाउन है। पूरी जिंदगी एक चारदीवारी के अंदर सिमट गई है। हम सभी अपने घरों में बंद है। होली, रामनवमी, सरहुल, बैसाखी, बिहू जैसे त्योहार हमने मनाए अपने घर के अंदर पूरी सादगी के साथ। तमाम देश और सभी लोग कोरोना के कारण होने वाली मौत को बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं। वाकई में भावना समाप्त हो जाती है। संवेदना पर ऐसा आघात होता है, चाहे आपका हृदय कितना भी कठोर हो, लेकिन जब आप इससे जुड़ी मौतों को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, तो कहने को शब्द नहीं है। आज जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूं तो यकीन मानिए दिल बहुत ही भारी है और
कुछ एक वीडियोज ऐसे हैं जिन्हें बताने के लिए शब्द नहीं है, शब्द का अभाव है। केवल और केवल भावना, संवेदना और आंखों में आंसू। अरे मैं नहीं घर जाऊंगी, मैं उनसे बातें कर लूँ थोड़ी सी। उन्होंने जो जो कहा ना मैं उनसे कह दूँ, फिर वो मुझे आवाज दे लेंगे। तो सब ध्यान कर लूँ। अरे नहीं अभी ध्यान कर लूँ सब मैं। चच्चा को आने दो ना, मैं उनकी बीवी मैं उनकी बीवी तो समझ नहीं रहे हो क्यों? बीवी सबसे ज्यादा करीब होती है ना। हाँ, और ये लोग कहना कि तुम्हें कोरोना हुआ है, पागल है सबके सब। तुम्हें हुआ होता तो मुझे भी होता, क्योंकि मैं बीबी हूँ। उस दिन अपने लोग बातें कर रहे थे, पास बैठ के बातें कर रहे थे, है ना। हाँ, तो मुझे भी है। वो लड़की तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें, नजरे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। चांद से मेरी महबूबा होगी, ऐसा तुमने सोचा है। मेरे दर्शकों, मजदूर दिवस है और अभी हम प्रशंसा के कुछ शब्द तो बोल ही सकते हैं उस मजदूर के प्रति जो पिछले 18 साल से, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुर्सी पर लगातार बैठा 18 घंटे, पूरे 365 दिन और 18 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है अपनी पूरी IQ, EQ और लीडरशिप स्पिरिट के साथ। यही वह कारण है जिसके कारण पूरी दुनिया में अगर कोरोना को, इस चाइनीज वायरस को टक्कर मिली है तो केवल और केवल हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में। बहुत मामले में मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे आते हैं जहां की असहमति की गुंजाइश है और इसका मुझे अधिकार भी है। कुछ एक मामले में मैं मोदी जी से पूरी तरीके से असहमत हूं। पिछले 40-45 दिनों में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 3-4 बार देश को संबोधित किया, राष्ट्र के नाम संदेश, 2 बार मन की बात करी, लेकिन हर बार वही बात, भाइयों और बहनों आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्षमा चाहता हूं। मोदी जी, इतनी विनम्रता, इतना पोलाइटनेस अच्छा नहीं है, ना तो देश के लिए और न ही सेहत के लिए। आखिर इस लॉकडाउन के पीछे आपका क्या फायदा है, क्या स्वार्थ है? यदि कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, शायद मेरी समझ में नहीं आ रही हो तो आप बताइए, शायद मैं समझ जाऊं। आज यदि कोई अपने घर में है तो केवल और केवल इस कारण से कि उसे अपने और घर वालों की जान प्यारी है। कोई भी यह नहीं चाहता कि वह अपनी जान या अपने घर वालों का प्राण इतने सस्ते में गंवा दे। इसके साथ साथ एक और बात है, कोई भी नहीं चाहता, जो भी समझदार है, जो भी जिम्मेदारी के साथ बात करता है, हमारे देश का कोई भी नागरिक, वह नहीं चाहता कि वह अपने देश, अपने समाज और अपना देश का जो हमारा जो अभी प्रेजेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ बने। इस मामले में यदि देखा जाए तो मैं भी घर पर बैठा हूं 40 दिनों से, लेकिन मैं एहसान नहीं कर रहा, न तो आप पर और न ही अपने देश पर। मैं घर में बैठा हूं, इसी तरीके से वीडियो बनाता हूं, वर्क फ्रॉम होम में जहां तक कर सकता हूं, मैक्सिमम जहां तक करने की संभावना है कर रहा हूं काम, क्रिएटिव काम करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं। लेकिन मोदी जी, मुझे आपके इस क्षमा, फिर से कहूंगा, मोदी जी, मुझे आपके इस क्षमा, आपकी इस विनम्रता, आपकी इस प्रार्थना की वाकई में जरूरत नहीं है। हमारे हिस्से की क्षमा, प्रार्थना या जो भी आपका पोलाइटनेस है, विनम्रता है, उसे आप सेवन लोक कल्याण मार्ग पर ही रखें, वही ये ज्यादा खूबसूरत लगेगा, बढ़िया लगेगा। एक और बात है, आखिर इस लॉकडाउन का एक खास मोटिव था कि लोगों का मूवमेंट कम से कम हो, जिसके कारण कोरोना जो स्प्रेड होने वाला था, यह वायरस, उस पर लगाम लगे। इसका फायदा भी मिला, सभी लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो तैयार हो गए। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा या कोई भी स्टेट हो, ये सभी बात की बातें हैं। लेकिन लॉकडाउन में घर वापसी की बात, कहीं छात्र, कहीं मजदूर, कहीं बस, कहीं ट्रेन। आज तेलंगाना के लिंगापल्ली से 1300 यात्रियों को लेकर एक ट्रेन झारखंड में हटिया के लिए निकल चुकी है।
आखिर छात्र, मजदूर व जरूरतमंद लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा तो क्या मतलब है लॉकडाउन का? लॉकडाउन में ही कितनों के अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए और वे उनके आखिरी दर्शन भी न कर सके। इरफान खान अपनी अम्मी का दीदार आखिरी बार न कर सके और इरफान या ऋषि कपूर को उनके फैंस न देख सके अंतिम बार। और ये केवल सेलिब्रिटीज की बात नहीं है, देश में आज हजारों लोग वैसे हैं जिनकी बदकिस्मती पर कोरोना और लॉकडाउन का साया है, लेकिन आज जैसे अनेक प्रदेशों के बीच तलवारें खिंच चुकी है या फिर बातचीत जारी है और उसमें सभी को अपने मजदूर, अपने छात्रों को घर बुलाने की बहुत अधिक जल्दी है। आज बिहार के 28 लाख से अधिक अप्रवासी मजदूर देश के विविध प्रांतों में हैं। लगभग इससे मिलती जुलती स्थिति ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों की है। लेकिन सोचिए, आज कौन है ऐसा जो शौक से अपने घर की चारदीवारी में कैद है? सवाल वही है, आखिर जब बस चलेगी, ट्रेन चलेगा तो लॉकडाउन आखिर है किसके लिए? जैसे ही केंद्र के द्वारा अनेक रूटों पर विशेष श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा विविध स्थानों पर अप्रवासी मजदूरों के बीच विशेष फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया गया। आने वाले दिनों में इस बात की पूरी आशंका है कि इस तरह की अनेक वैसी गतिविधियां होगी जिसमें सोशल डिस्टेंस के बेसिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाएगी। इस मामले में मैं पूरी तरह बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के पुराने स्टैंड के साथ हूं। कोरोना के नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत अधिक जरूरी है, लेकिन आने जाने के दौरान हम इस पर नियंत्रण पा ही नहीं सकते। बहुत अधिक स्प्रेड होगा और इसका खामियाजा न केवल देश को उठाना पड़ेगा, बल्कि हमारे और आपके जीवन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। चीन के वुहान से निकली यह विपदा, यह वायरस कोविड-19 जिस रूप में हमारे देश में, हमारे जीवन में आया है, इसमें बहुत अधिक सतर्क, बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही हम कम से कम नुकसान में इसको झेल सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे वैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, रिलीजियस फैक्टर है, जिसके कारण कोविड-19 के संदर्भ में जो भी पॉलिसी तैयार की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अब बहुत अधिक स्पेशलाइजेशन में तैयार की गई, विशेषज्ञता के साथ तैयार की गई है, उस पर वो सारे फैक्टर हावी हो जाते हैं और खामियाजा उठाना पड़ता है जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो लेवल पर। आपको याद होगा, दिल्ली का तबलीगी जमात कोविड-19 का सिंगल सोर्स बना। उधर पंजाब के 3600 से अधिक श्रद्धालु महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से दर्शन कर अपने प्रदेश लौटे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद बस में लौटे वैसे श्रद्धालुओं की वापसी में लापरवाही हुई और नतीजा देख लीजिए। आज पंजाब के लुधियाना, तरन तारण, मोगा, फिरोजपुर, जालंधर, गुरुदासपुर और अन्य अनेक स्थानों में कोरोना के मरीजों की संख्या में अचानक से वृद्धि हो गई है। और ऐसी ही अनेक प्रकार की गतिविधियां देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि शुरुआती दौर में इसे रोकने के प्रति ग्राउंड जीरो के लेवल पर जिस तरीके का समर्पण होना चाहिए वह नहीं है। कोरोना पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है, वह सेकुलर है, उसे इलेक्शन नहीं लड़ना। वह आपकी जाति, आपकी धर्म, आपकी भाषा, आपका प्रांत कुछ भी नहीं देखता। वह केवल देखता है तो केवल एक चीज, आपकी हरकतें, आपकी बेवकूफी और आपकी लापरवाही और आपके द्वारा की गई वैसी गलतियां जिसको आधार बनाकर वह आपके संग अपना जीवन बिता सके और फिर तेजी से वह अपने पांव पसारता है। वहां कोई अंकुश नहीं। जब तक उसके संदर्भ में पता चलता है तब तक बहुत सारे मामले में बहुत देर हो चुकी होती है और जीवन को बचाना वाकई में यदि नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होता है। हो सकता है कि मानवाधिकार, अमीरी गरीबी, हमारी शख्सियत, हमारा रुतबा, घर वापसी की जो हमारी इच्छा है वह बहुत अधिक जरूरी है, बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन आज के परिदृश्य में इसका खामियाजा जब हमें उठाना पड़ेगा, जब हमारे समाज को, हमारे गांव घर को, हमारे जिले को उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक वातावरण पर गौर कीजिए कि जिस वातावरण से, जहां से आप निकल कर आ रहे हैं अपने उस मूल प्रदेश में, वहां आने के बाद आप अपने साथ संभावना है कि वैसे वायरस के साथ आए जिसके कारण आपका घर, आपका गांव बीमार हो जाए। अपने जीवन को देखिए, अपने घर परिवार को देखिए, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे जिले में मौजूद है, हमारे देश में है, हमारे स्टेट में है, उस पर गौर कीजिए और तब आपको लगेगा कि केवल प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे अच्छा इलाज यही है कि कोरोना से बचाव किया जाए। रक्षात्मक, डिफेंसिव
पूरी तरीके से इस बात की तैयारी की जाए कि किस तरीके से हम अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, किस तरीके से हम इसके खिलाफ में चक्रव्यूह तैयार करें। एक सवाल हमारे मन में बार बार आता है कि आखिर यह हमारे देश का कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसा संघवाद है, जहां की राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या फिर ऐसे जो भी स्टेट हैं जहां की हमारे माइग्रेटेड लेबर, जो लोग वहां रहते हैं, या स्टूडेंट्स जो वहां रहकर स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उन सभी को वहां के स्टेट गवर्नमेंट, वहां के एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, उद्योगपति, वहां के जो एनजीओ हैं, वे सभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए खिलाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते। और जो हमारे मजदूर भाई जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर ऐसे जो भी स्टेट से जाते हैं, उन सभी को डे बाय डे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेज, उनके सामने जीवन की समस्या आन खड़ी हुई है और वे सभी वहां से भागने के लिए मजबूर हैं। वाकई में सोचना पड़ेगा कि 50 साल से हमारे जो मजदूर, जो श्रमिक उन लोगों की तिजोरी को भर रहे हैं, उनके सामने आज कैसी विकट परिस्थिति है और इस परिदृश्य में हम कैसे देश को बनाना चाहते हैं। सोचिए, यदि उनके रहने की व्यवस्था हो जाती, खाने की व्यवस्था हो जाती, जो भी उनकी बेसिक नीड्स है उसके लिए उनको समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता, तो एक हिंदुस्तान के रूप में, एक देश के रूप में हम कितना मजबूत होते, कितना सशक्त होते। हमारी जो भावना है ये एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती और यह देश के लिए बहुत बढ़िया होता। अब बढ़िया तो देश के लिए होता ही, लेकिन एनीवे कोविड-19 के खिलाफ में जो हमारी लड़ाई जारी है उसके लिए यह कितना अच्छा होता। हम वैसी बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करते जो कि आने वाले दिनों में हमारी आंखों के सामने नाच रही है। इसका प्रभाव होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा और जमीनी स्तर पर होगा। आज ग्लानि होती है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं थी और ना ही जरूरत थी कि कोई दिव्य दृष्टि की, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत थी और थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास करना था और एक थोड़ा सा चाहिए था भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट, कि आखिर जो मजदूर उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए अपना जीवन का एक एक पल लगा रहे हैं, क्या उनके 1.5-2 महीने के भार को हम उठा नहीं सकते? स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन एनीवे क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा कि शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बनिए, क्रिएटिव बनिए, डिप्रेशन से दूर रहिए हर हाल में। और सोचिए देश के प्रति गर्व और सम्मान के लिए कि धरती सुनहरी, अंबर नीला, कैसा बढ़िया देश है मेरा। बहुत ही शानदार, गर्व, सम्मान और अभिमान के साथ और थोड़े से शर्म के साथ भी कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिस मैराथन स्पीड से हमें भागना चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश को और देश के सभी लोगों को बीच बीच में ऐसी बाधाएं आ जाती है कि मुश्किल होता है एक एक कदम बढ़ना। धन्यवाद। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के।